नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है। इसी कड़ी में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी कमर कसते हुए प्रचार अभियान को गति दे दी है। इसी कड़ी में बात करने लगे गुरुग्राम लोकसभा सीट की, तो इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है और तूफानी दौरे करते हुए विभिन्न गांवों में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने बीते दिन रेवाड़ी विधानसभा के बाद आज बावल हलके के विभिन्न गांवों का चुनावी दौरा किया। इस दौरान गांव कसोला में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह का ग्रामीणों ने बड़ा ही गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने भी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में कमल का बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं था कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी भी या नहीं। शुक्र है कि आखिर कांग्रेस ने अब प्रतिद्वंदी के तौर पर राज बब्बर को उतारा तो सही। उन्होंने कहा कि राज बब्बर के आने से परिणामों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने राज बब्बर को भारी बताते हुए कहा कि भाजपा के पक्ष में एक तरफा परिणाम सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राज बब्बर। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि राज बब्बर जो है राज्यसभा के सांसद चुने गए थे, वो भी उत्तर प्रदेश से, और इसी के साथ ही राज बब्बर का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चुनते वक्त कांग्रेस से जरूर कोई भूल चूक हुई है, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि सक्षम प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहां कांग्रेस से जरूर चूक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार मेरा रिकॉर्ड जो है टूटने वाला है और जोरदार रिकॉर्ड के साथ यहां भाजपा की जीत होगी। गांव में उमड़ी भीड़ ने राव इंद्रजीत सिंह को आश्वस्त किया कि वो भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी बांधकर राव इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। गांव के अंदर है, सब जगह के जो बुजुर्ग आए हुए हैं उनके गांव में शायद नहीं पहुंच पाए। 25 लाख वोट अकेले गुड़गांव के अंदर है, जो शायद हरियाणा के तो क्या नॉर्थ इंडिया के लिए इतना बड़ा हल्का कोई दूसरा नहीं होगा। अगली परसिमन का जब वो आयोग बैठेगा, इसके विभाजन होने के बाद 2 हल्के बन जाएंगे। एक तो गुड़गांव की तरफ रह जाएगा और एक पटरदी से उर्ली साइड को रह जाएगा, लेकिन उसको आते आते सन 25 हो जाएगा और लागू होगा सन 29 के अंदर। लेकिन फिलहाल हम इस सबसे बड़े हल्के के अंदर बैठे हुए हैं और मैं आपके इस क्षेत्र का बाशिंदा, आपने मुझे परखा। जिस किस्म का हूं मैं इस वक्त अपनी इस उम्र के अंदर बदल नहीं सकता, लेकिन अगर 40-45 साल में आप लोगों ने मुझे परखा है तो आप जानते हैं कि आप लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोगों की और इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता हूं। आइंदा भी यही। और क्योंकि हम सब जगह नहीं जाएंगे, जगह जगह जाकर के हल्के हल्के तौर के ऊपर सिर्फ वोट मांगेंगे। यहाँ पर मीडिया के भी लोग बैठे हैं, सरदारी आई हुई है, मोटे मोटे तौर के ऊपर जो रिवाड़ी के काम हुए उनको मैं गिनवाना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो एम्स जो 52 में अनाउंस हुई थी और जिसका पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, कि हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के लोगों के लिए फायदेमंद है, और जिसका जिक्र हम कई बार हमारे पार्टी वालों से भी कहता हूँ, स्टेट संभालते हैं उसको करना चाहिए। हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि मालगाड़ी का सुनिश्चित रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ तकरीबन बन गया है। कुंभ के अंदर इसका बड़ा स्थान बना हुआ है। न्यू रेलवे स्टेशन भी वहां पर हमारे कोलकाता के अंदर बना है। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर माली हालत के अंदर सुधार आएगा, वो आने वाली नस्लें देखें।
लेकिन किसी की रिश्तेदारी पटौदी के अंदर है, जमालपुर के अंदर है, गुड़गांव के आसपास निकलते हुए कहीं पर है, तो देखेंगे कि किस तरह से नौकरियां उपलब्ध हुई हैं डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, किस तरह से लोगों के जमीन के भाव बढ़ गए हैं और किस तरह से किराया आ रहा है। अगर कोई शेड अपनी जमीन के ऊपर बना देता है तो विदेशी कंपनियां उसको किराए पे उठा लेती हैं। RRTS का नाम सुना होगा हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। ये एक रेलगाड़ी का योजना है जो इस हाईवे के बगल के, जो ये जयपुर को जाता है, इसके बगल से गुजरेगा। किसी की जमीन अधिकृत नहीं हुई और जो सरकारी जमीन पहले से ही है, उस जमीन के सहारे ये आगे तक जाना था, लेकिन इन्होंने रोक दिया, बावल तक नहीं पहुंचाया, धारवेड़ा तक ही सीमित कर दिया। मेरी योजना है, प्लान ये है कि ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो चलता है दिल्ली से पैसेंजर के लिए, यातायात जो सड़क पे चल रहा है उसको कम करने के लिए अगली योजना के अंदर इसको बावल भी पहुंचाऊं, उसको शाहजहांपुर बॉर्डर तक पहुंचाऊं, उसको रेवाड़ी तक पहुंचाऊं। ये रेवाड़ी से बावल आज में आया, बड़ा मतलब अच्छा लगा। रोड कितनी बढ़िया बनी हुई सब जगह के, वो पता ही नहीं चलता कौन सा गांव निकल गया पीछे। हाईवे भी अच्छे बन गए हैं। और ये शाहजहांपुर बॉर्डर जो भाड़ाबाद साइड के से जाया करते थे, मुझे कभी बहन को मिलने जयपुर जाया करता था, तो मुझे मालूम है किस तरह का ये रोड था, टटा फूटा हुआ करता इसके अंदर। आज के दिन वो भाड़ाबाद वाला रोड शाहजहांपुर बॉर्डर तक पूरे तौर के ऊपर मुकम्मल हो गया है। यूपी से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। और मैं यूं कहता हूं आप लोगों को कि जब आधे वक्त के अंदर, जब पता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी, उस टाइम तो सब ने मिलजुल करके, छत्तीस बिरादरी ने मेरे को यहां से जिता करके भेजा था। और जो मेरी कार्यशैली रही है सो आपने देखी है। अब जब बाहर का कैंडिडेट आ गया तो मेरे दिल में ये बात आती है कि लोग कहेंगे इंद्रजीत तो जीता पड़ा है, हम गर्मी के अंदर क्यों पसीना बहाएं। लेकिन मैं आपको यूं कहता हूं कि इंद्रजीत जीता पड़ा तो है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग है, पार्टी का टिकट है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड जीते? हमारा मुकाबला इस इलाके के किसी भी व्यक्ति से नहीं है। हमारा इलाके के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति से है। और क्या इस चीज के लिए कि हम संगठित होकर के, चाहे जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, MLA में आपकी विभिन्न राय हो, लेकिन राष्ट्र के निर्माण का ये इलेक्शन क्या एक कीर्तिमान साबित हो सकता है? इस चीज के लिए हमें सोचना है और इस चीज के लिए आपके बीच के अंदर आया हूं। और आज भी आपको कहता हूं कि ये 5 साल अगले देश के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये अजीज और हमसफर अगर जीत करके पार्लियामेंट में फिर से जाता है तो जो अभी तक की दी हुई ताकत है उसके 4 चांद लगा करके आपके यहाँ और काम करने के लिए और सक्षम हो जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई गफलत में नहीं रहना चाहिए। ये मुझे बावल से पिछले टाइम से निस्बत ज्यादा वोट चाहिए, क्योंकि मुकाबले के अंदर आपका लोकल कोई भी नहीं है। मैं ही लोकल आपका हूं, मैं तुम्हारा जी। इसलिए माताओं बहनों से भी मेरी प्रार्थना है, पीछे बैठी है, कि भाई सुनो, सुबह कई काम होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बीजेपी वालों का एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान। तो भाई गर्मी में सीरियस टाइम के ऊपर आप अपना वोट आकर के जाकर के अपना काम कर लियो, लेकिन मेरे को आज की भी बराबर की वोट चाहिए, जिसमें कि मैं दूसरे में उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।
और भी करें तो नेशनल हाईवे में रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे न केवल डिक्लेयर हुआ बल्कि पूरा भी हुआ। रेवाड़ी पटौदी का गुड़गांव का नेशनल हाईवे आज के दिन बनने लग रहा है। थोड़ी सी वहाँ के ठेकेदार ने कमजोरी दिखाई है, उसको थोड़ी चाबी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आने वाले समय के अंदर पूरा हो जाएगा। बावल के फ्लाईओवर के ऊपर आप लोग आना जाना शुरू कर देंगे। एक अस्पताल बावल के अंदर, एक ट्रॉमा सेंटर बावल के अंदर और एक ऑपरेशन थिएटर बावल के अंदर। ये सारी चीज सिर्फ मैं यहाँ रेवाड़ी की गिनवा रहा हूँ, तो मैं रेवाड़ी वालों से वोट मांग रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तो डिक्लेयर हो गया कैंडिडेट भी। पिछली बार जब हम हमारे 3 जिलों में से एक जिले में से गुजर करके निकले थे तो हम हार के निकले थे। उसकी पूर्ति गुड़गांव ने की, बादशाहपुर ने करी, सोना ने करी, पटौदी ने करी और रही सही कसर रेवाड़ी और बावल ने करी। और 90,000 वोटों से आगे मैं बावल हल्के से जीत करके निकला था, क्योंकि मेरा ये निजी हल्का है। कड़ी खत्म हुई और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, अनेक गांव के सरपंच साहिबान, उनकी सरदारी, अनेक संगठन, युवा मोर्चा और हमारी पार्टी के भी पदाधिकारीगण, मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि खड़े होकर के मौन रखे, क्योंकि गालियाबाज के अंदर जब हम आ रहे थे तो खबर लगी थी कि एक बुजुर्ग अब हमारे बीच के अंदर नहीं रहे, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। इस नाते आपसे निवेदन करता हूं कि 1 मिनट का साइलेंस आप लोग जो आपने में उपस्थित अनेक गांव की आई हुई सरकारी, जोश भरे नौजवानों, माताओं बहनों और बच्चों, एक बार फिर चुनाव का बिगुल लोकसभा का बन गया है और आप लोगों ने मेरे को और मेरी पार्टी को इससे पहले 2 बार मर्तबा जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है और आज आपके बीच में मैं आया हूं आपके साथी के तौर के ऊपर, आपके हिमायती के तौर के ऊपर, आपके हम सफर के तौर के ऊपर। ये जो पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर काम हुआ, जो पिछले 10 साल के अंदर डेवलपमेंट का हमारे प्रदेश के अंदर काम हुआ, जो मिल्मा सरकार के मार्फत हमने छोटे से छोटे वर्ग वाले लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, आज अगर आपका दिल गवाही देता है कि केंद्र से भी काम हुआ, प्रदेश से भी काम हुआ, हमारे हितों के लिए ये सरकार प्रयासरत रही, और अगर दिल गवाही देता है तो 25 तारीख को मेरा निवेदन आपसे है कि कमल के फूल वाला बटन दाब करके तीसरी बार मौका जानकारी चाहिए। देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सबने 36 बिरादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारत हुई कांग्रेस ने, अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे।
लेकिन फ़र्क नहीं आने का, जो रिज़ल्ट है इलेक्शन का वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा और यहाँ से जीत करके निकलेंगे। बाहरी का भी अगर कहीं ना कहीं मुद्दा अभी अब आप उठा रहे थे बंद से कि बाहर का प्रत्याशी है। देखो बाहर का तो है ही, क्योंकि बीजेपी के प्रधान रह चुके हैं यूपी के, जी वहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, राज्यसभा में भी अगर गए हैं तो यूपी के माध्यम से गए हैं। तो अगर वो हरियाणा में आते हैं तो ये तो महसूस तो होगा ही कि ये हरियाणा के बंदे नहीं हैं। सर, हुड्डा ने विकास कार्यों में लेकर दक्षिण हरियाणा के साथ आप विश्वासघात का आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी जो टिकटॉक के अंदर भी उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? हर एक पार्टी कोशिश ये करती है कि सबसे सक्षम कैंडिडेट उतारा जाए। कई बार भूल चूक हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।